हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एक फिर से मैं नया वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो में स्पेशली आज हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोड पटना की भर्ती आई हुई है। और आपको पता ही है कि 3-4 पद पे ये भर्ती आई हुई है, जिसमें आपका क्लर्क की है, स्टेनो की है, कोर्ट रीडर की है और एक पियून की भर्ती है। तो देखिए, आज में हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में, किस तरीके से तैयारी किया जाए कि जिसकी आपका एक सीट, मात्र एक सीट आपका इसमें कंफर्म हो जाए। क्योंकि एक ही सीट हमको चाहिए, हम एक आदमी हैं तो हमें एक ही सीट चाहिए। भर्ती भले ही यहाँ पर 1673 केवल चपरासी ग्रुप डी की जो पियून की भर्ती है 1673 पद है, लेकिन एक ही सीट चाहिए। एक सीट के लिए देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा। तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से समझिए, किसमें कितना कितना नंबर मिलेगा, किस टॉपिक में कितना नंबर है, इंटरव्यू में किस किस पॉइंट पे आपको कितना कितना नंबर दिया जाएगा। देखिए, इंटरव्यू में नंबर आपको बताया गया, लेकिन किस किस स्टेज में, बहुत सारे स्टेज में इंटरव्यू को बांटा गया कि ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा तो इतना नंबर देंगे, और उसके बाद आपका पिछला कट ऑफ कितना गया, उस कट ऑफ को भी देख करके आपको समझना पड़ेगा कि मेरिट में आने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आप सभी को ये सब जानकारी है कि ग्रुप डी का ये भर्ती था, पियून की, क्लर्क की, कोर्ट रीडर की वगैरह की एक साथ भर्ती निकली। तो यहाँ बस हम लोग अभी केवल पियून के बारे में बात करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं क्लर्क की और स्टेनो की, कोर्ट रीडर की बारे में बात करूँगा। तो अभी अगर आप क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं तो 1673 टोटल पोस्ट है, और अगर पद की बात करेंगे तो पद भी इतना ही है, ठीक है। और टोटल में बहुत सारा पद आपका हो जाएगा, 1600, 2500, उधर बहुत सारे पद है, लेकिन केवल क्लर्क आपको यहाँ पर चपरासी में 1673 सीट है टोटल। अब देखिए फॉर्म कितना गिरा है, तो अगर एक अनुमान बताया जाए तो लगभग इस साल जो है 10 लाख तक का फॉर्म यहाँ पर गिरने वाला है। 10 लाख फॉर्म केवल पियून में यहाँ पर आपको इस साल देखने को मिलेगा। हो सकता है ये बढ़ भी सकता है, कम तो होने का चांस नहीं है, क्योंकि भर्ती भी बहुत दिनों बाद आई है और गवर्नमेंट जॉब है, तो हर किसी के नज़र इस पे पड़ी हुई है। और सबसे अच्छा क्या है ना कि जो वैकेंसी है ये वाली, इसमें केवल क्लास 10th लेवल पे मांगा गया, एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई आपको टाइपिंग नहीं, कुछ नहीं। तो 10वीं पास पे बिहार में हर साल कई लाख बच्चे हर साल 10वीं को पास करते हैं। अब वो जितने बच्चे हैं इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। कुछ हाँ फॉर्म फी को देख करके भले पीछे हट जाएं कि भाई 600-300 रुपया है, लेकिन हमारा उनसे भी निवेदन है कि आप फॉर्म जरूर भरिए। उसके बाद एज वगैरह सब आपने देख ही लिया है, फॉर्म का लास्ट डेट 20 अक्टूबर था, फॉर्म फी वगैरह देख लिए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि टोटल फॉर्म कितना गिरता है। तो देखिए, अगर फॉर्म मान लीजिए 10 लाख से ऊपर अगर फॉर्म जा रहा है, सीट है 1673, तो गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि देखिए, पहले भाई हम स्क्रीनिंग करेंगे, वैसे बच्चों को छांटेंगे जो एक हमारे एलिजिबिलिटी के अंदर आ जाएं। अब जैसे मान लीजिए कि अब भीड़ को कम करना है, सीधी सी बात है, भीड़ को कम करना है। तो जैसे अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, आज और कल में 2 दिन पेट का एग्जाम हो रहा है। तो यहाँ पर पेट से क्या हो रहा है कि लड़कों को पहले ही छांट दिया जाएगा कि भाई आप नहीं एलिजिबल हैं, आप अगर पास किए हैं तभी आप फॉर्म को भर पाइएगा। तो यहाँ पर भी अगर मान लीजिए 1673 सीट है, 10 लाख बच्चे फार्म भर रहे हैं, तो 10 लाख में कम से कम सरकार चाहेगी कि हम 5 लाख 6 लाख का एग्जाम ले, या उनको सिलेक्शन में ले करके आए। तो हो सकता है कुछ स्क्रीनिंग वगैरह कर ले। स्क्रीनिंग में आपका फर्स्ट रिटन एग्जाम हो जाएगा, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप से, कुछ नॉर्मल एग्जाम हो जाएगा, वो आपको उतना टेंशन नहीं लेना, वो बेसिकली सबसे निकल जाएगा। मेन होता है मौखिक एग्जाम, ठीक है। मौखिक एग्जाम जो रिटन एग्जाम होता है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपका 85 नंबर का होने वाला। मेरिट में यही नंबर आपका मेन होगा, यही 85 नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा। और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है 15 नंबर का। टोटल बात करेंगे तो 100 नंबर का आपका ये पूरा एग्जाम हो जाएगा। अब हर क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर का हो या 2-2 नंबर का भी दे दे, लेकिन 100 नंबर का ये आपका होगा। अब एक चीज़ और समझिएगा, देखिए इसमें 1673 लोग आवेदन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ऐसे लड़के होंगे ना, बहुत टैलेंटेड जो ग्रेजुएशन का भी तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग का भी तैयारी कर रहे हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पे कोई फार्म आ रहा है जैसे एनटीपीसी, रेलवे, बैंकिंग का तैयारी, वो सब भी इस फॉर्म को भरेंगे। वो फॉर्म भरेंगे, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। उसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए। देखिए, लिखित परीक्षा जो होगी उसमें आपको बताया गया कि 3 भाग में पेपर होगा। तो 3 भाग में सीधी बात है, एक हिंदी दे दिया गया है, अंग्रेजी दे दिया गया है, गणित दे दिया गया है। और अगर अदर में बात करेंगे, जैसे आपको क्लर्क वगैरह, उसमें कंप्यूटर वगैरह था, तो वो यहाँ पर नहीं। अब इसमें देखिए, समझने वाली सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर से क्वेश्चन आएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए हिंदी है तो हिंदी में देखिए यहाँ पर बताया गया कि 35 नंबर का आपका एग्जाम हिंदी से होगा। अब अगर आप बिहार के निवासी हैं और अगर हिंदी आपको नहीं आए तो ये इससे बुरी बात नहीं कुछ हो सकती, इसलिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस वगैरह निकलते हैं। हर साल गवर्नमेंट जॉब का क्रेज भी बिहार और अपने उत्तर प्रदेश झारखंड वगैरह में बहुत ज़्यादा है। कट ऑफ वगैरह भी देखेंगे तो इन लोगों का बहुत हाई ही चलता है, छोटा मोटा लोग कट ऑफ में बात नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 35 नंबर का अगर हिंदी है तो बिहार के बंदे हैं तो 35 में कम से कम आपको 30 प्लस रखना पड़ेगा। कम से कम अगर आप 30 प्लस में रख सकते हैं तभी हम कहेंगे कि आप फार्म भरिए, नहीं तो आप किसी दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। अगर इससे कम आपका है तो फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरी बात देखिए अंग्रेजी होती है, अभी बताएंगे हिंदी में आपको क्या क्या क्वेश्चन आएगा, किस किस टाइप से क्वेश्चन आएगा वो भी बात करेंगे। दूसरा है अंग्रेजी, बिहार के बंदे हैं, बिहार के बाहर के, जैसे देखिए बिहार का फार्म है ना तो जनरली क्या होता है यूपी बिहार झारखंड के लड़के ही ज़्यादातर भरते हैं, अदर स्टेट वाले कम आते हैं तो उनका कंपटीशन कम रहता है। तो उन लोगों का अंग्रेजी भले मजबूत रहता है, बिहार और यूपी वाले का थोड़ा सा कम कह सकते हैं, तो ऐसा कम नहीं होता है, मतलब थोड़ा मोड़ा उन लोगों के मुकाबले कम रहता है। तो इसीलिए अंग्रेजी में मात्र 15 नंबर का क्वेश्चन दिया जा रहा है। अभी कहाँ 35 और कहाँ 15 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया जा रहा है। मान लीजिए कितना हो खराब जाएगा, कुछ नहीं बनाइएगा, 5 नंबर तो लेकर के आइएगा। इसमें 5 नंबर भी अगर आप इसमें से उठा ले रहे हैं 15 में, 10 नंबर छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे गणित। अब गणित तो बताने की जरूरत नहीं है, गणित बताएंगे तो हमारे बेइज्जती है भाई। 35 में अगर कितना भी नहीं तो खराब हो गया तो 30 तक तो ठेका ही दीजिएगा, इतना हमको भरोसा है आप लोगों पे। अरे नहीं 30, 25 से लेकर के आइए, कोनो दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 25 से नंबर ले आए, ठीक है। अब समझिएगा 30 इधर उठा लिए, 5 इधर उठा लिए, 30 और 5 35, और मान लीजिए 25 इधर आप उठा लिए तो 35 और 10 45 और 5 कितना हो गया, 55 हो गया ना। उन्हें 55 और 5 60 नंबर उठा लिए, ठीक है। 60 नंबर अगर आप इधर उठा लिए और आपके पास बचा है अभी इंटरव्यू में 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर बचा है तो 15 में कितना भी खराब और आप कीजिएगा ना तो कम से कम 12 से ऊपर ही लेकर के आइएगा। 10 अगर मान लीजिए लेकर के आ रहे हैं तो 60 प्लस 10 70 नंबर। ये 70 नंबर आपका सीधा सीधी, मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, 70 नंबर आप आराम से उठा सकते हैं। कटअप थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो आपको थोड़ा सा जोर भी लगाना पड़ेगा। उसी जोर को लगाने के लिए आपको समझना ना पड़ेगा कि कौन सा सिलेबस किस टाइप से किस किस सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है, तो उसी चीज़ को बता रहे हैं। देखिए हिंदी में आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। हिंदी में जो क्वेश्चन रहता है पर्यायवाची, मतलब आप समझ ही रहे हैं पर्यायवाची शब्द बनाना होता है, उसका पर्यायवाची बनाइए। अपभ्रंश से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। और बेमेल मेल जो शब्द होता है, मेल मिलाना, बेमेल कौन कौन सा है वो आपको बताएगा। कारक वगैरह कौन सा कारक है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। पत्र लेखन, पत्र वगैरह लिखने दे देगा। देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपको। तो 35 नंबर में आपका हो सकता है कि 2 नंबर 4 नंबर का पत्र लेखन दे दे, निबंध दे दे, या फिर सार वगैरह लिखने दे दे। शब्दावली से क्वेश्चन आएगा जिसको हम लोग इंग्लिश में वोकैबुलरी कहते हैं। उसके बाद समास वगैरह, कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विग समास, बहुत सारा समास होता है उसमें। मुहावरा, ठीक है, मुहावरा से क्वेश्चन आएगा। 9 2 11 हो जाना, इस तरीके से उन सभी का अर्थ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। या फिर संधि, ठीक है, संधि से क्वेश्चन दे देगा, संधि विच्छेद करने दे देगा। तो नॉर्मल एकदम बेसिक लेवल का, इसलिए कि पियून की भर्ती है तो आपको एकदम बेसिक लेवल से तैयारी करना है यहाँ पर। हाँ, अंग्रेजी में देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर हम लोग 5 नंबर उठा रहे हैं, तो अगर इसमें थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो 10 उठ जाएगा। तो 10 उठाने के लिए देखिए आपको बता दे रहे हैं। अंग्रेजी में लेटर वगैरह का तैयारी कीजिए। शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, कंप्रीहेंशन वगैरह टॉपिक दे देगा, उसी में से क्वेश्चन आंसर पूछेगा, ठीक है। उस टाइप से आपका कंप्रीहेंशन हो जाएगा। ऐसे वगैरह लिखने में मान लीजिए और थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया तो भी आप कर ही लेंगे, इतना तो है, इतना टैलेंट है। अल्टरनेटिव, किसी शब्द का मान लीजिए अल्टरनेट पूछ लेगा, ये शब्द है उसका और अल्टरनेट, जिसको हम लोग पर्यायवाची कहते हैं हिंदी में, अल्टरनेटिव हो गया। उसके बाद अपोजिट शब्द, इसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा, ठीक है।
फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन रहेगा, जैसे सी इज गोइंग, ही इज कमिंग, डैश डैश, ये सब उसके बीच में क्या लगेगा, द, फॉर, इन, इस टाइप से क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये आपका बेसिक अगर यहाँ थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हिंदी बेसिकली सबका स्ट्रांग होता है। और कैसे तैयारी करना है और उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो आपको बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि किस किस टाइप से कैसा क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ है। उसके बाद गणित की बात करेंगे तो गणित में देखिए नॉर्मल सभी परिचित है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और 2-3 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि एक बैग में 4 बॉल है और 3 बैट है, ठीक है। अब उसमें 5 बॉल और मिला, एक बैग में 4 बॉल है और 8 बैट है, अब इसका दाम इतना हो गया या उसका वजन इतना हो गया। अब उसमें 5 बैट और 6 बॉल और मिला दिए तो उसका वजन या उसका रेट कितना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। बोर्ड मास से क्वेश्चन आएगा, सरल गणना, छोटा मोटा गणना कैलकुलेशन करने देगा, प्लस माइनस, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, माइनस की जगह प्लस कीजिए, इस तरीके से भी हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। समय और दूरी, टाइम एंड वर्क, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाएगा। समय और काम, इतना समय में इतना लोग कर रहे हैं तो इतना आदमी और मिल जाएगा, तो इसमें कितना टाइम में काम कर देगा। ब्याज की गणना और छोटा मोटा ब्याज वगैरह की गणना, मान लीजिए आपको कोई ब्याज उधार दिया पैसा, अब 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज की दर से कितना होगा, कितना ब्याज लगेगा, कोई सामान में इतना में खरीदा 2 वर्ष बाद में इतना बेचा, तो ये सब आपको इसमें आना चाहिए ब्याज की गणना करने। अनुपात, समानुपात, ये सब रेशियो वगैरह आपको आना चाहिए इसमें निकालने का। सरलीकरण विधि आपको आना चाहिए, सरलीकरण तो बहुत आसान है, ये आप सभी जान रहे होंगे। तो देखिए अगर इस तरीके से तैयारी वगैरह कीजिएगा तो आपका चांस बहुत ज़्यादा बनेगा। आप अपना एक स्कोरिंग लेकर के चलिए को हमको इस टॉपिक में इतना नंबर लेकर के आना है। इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है तो इस पर आप ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। गणित आपका मजबूत है, हिंदी मजबूत है। अगर इसमें 30-30 नंबर भी उठा ले रहे ना दोनों में, तो 30-30 60 नंबर उठा लीजिएगा। 5 नंबर इधर से उठाइएगा ना तो 65 नंबर हो रहा है सीधा सीधी, और 65 इधर हो गया, इधर 10-12 उठा लीजिएगा, मान लीजिए 12 उठा लीजिएगा तो यहाँ पर आपका सीधा सीधी 78 नंबर हो जाएगा। 78, 77, मान लीजिए 77 ही हो रहा, तो फिर भी तो आप आराम से मेरिट जो बनेगा, आप देखा जाएगा कितना में बनेगा, लेकिन ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इतना आप लेकर के आ रहे हो तो एक चांस आप बना सकते हैं। और बिहार में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो टोटल सीट जैसे 1673 सीट है इसमें, तो 1673 में क्या होगा कि 1673 की भर्ती तो पूरी होगी, लेकिन प्लस 20% जो कैंडिडेट होंगे उनको रिजर्व में भी रखा जाएगा। होता क्या है कि जब तक भर्ती होती है ना तो उसमें से बहुत सारे लड़के छोड़ देते हैं, या मान लीजिए अभी आरपीएफ की भर्ती आएगी, एनटीपीसी की भर्ती आएगी, ग्रुप डी का बहुत सारा फार्म भरे होंगे, उन लोगों का भी ज्वाइनिंग होने वाला है, एसएससी में बहुत सारे लड़के निकल जाएंगे। तो क्या होता है कि बहुत सारे लड़के जिसमें सिलेक्शन हुआ वो खाली हो जाते हैं। तो रूल क्या है कि गवर्नमेंट 20% सीट को रिजर्व रखती है, उस लड़के को 20% को रखे रहती है कि अगर इसमें से कोई छोड़ करके जाएगा तो आपको हम ले लेंगे। तो अब 1673 प्लस 20% आप इसमें ऐड करके रखिएगा, उस हिसाब से अपना तैयारी कीजिए। हाँ, कट ऑफ को थोड़ा सा ध्यान में रख करके अगर फार्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अब बात कर लेते थोड़ा सा इंटरव्यू की। इंटरव्यू में देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे सामान्य उपस्थिति, आप इंटरव्यू में गए तो किसी के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, दिखाना कैसे है। अब ये नहीं कि कुर्सी रखा हुआ तो खींच करके बैठ गए, वो नहीं, तौर तरीका होना चाहिए बैठने का, बात करने का, अगर आपको बुलाए तब अंदर जाइए, ये सब आपका हाव भाव वहाँ चेक किया जाएगा। तो उसमें आपको 2.5 नंबर का रहेगा, ठीक है, ये हर पॉइंट को बांटा हुआ है, ठीक है, 2.5 नंबर आपका देगा। शिक्षा, आपका एजुकेशन किस हिसाब से है। अब ये नहीं कि मैट्रिक देखिए सब पास करते हैं, जैसे एक तो बिहार में टॉप की थी, आप लोगों को पता ही है कितनी उनकी शिक्षा थी, तो उस हिसाब से आपका शिक्षा का भी एक आकलन हो जाएगा कि कितना आपको नॉलेज है, तो उसमें भी 2.5 नंबर आपको दिया जाएगा, 2.5 नंबर। अनुभव, एक्सपीरियंस जिसको हम लोग कहते हैं, मान लीजिए पियून की भर्ती, अगर थोड़ा मोड़ा कहीं एक्सपीरियंस है, काम करने का नॉलेज वगैरह आप रखे हुए हैं, तो वो आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी आपका मान लीजिए 2.5 नंबर का है, ठीक है, 2.5 नंबर का ये हो गया। और उसके बाद काम की जानकारी, आप इस काम के बारे में क्या जानते हैं, जानकारी वगैरह क्या है, ये सब भी आपको पूछा जाएगा। एक्सपीरियंस तो आपका सर्टिफिकेट से शो हो जाएगा, लेकिन काम की जानकारी तो आपको पता होना चाहिए ना, तो वो मुजवानी भी बताना पड़ेगा, तो भी आपका 2.5 नंबर का हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको नंबर उठाना कैसे 15 में, तो मान लीजिए शिक्षा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा,
काम की जानकारी तो लगभग सबको हो जाएगी भाई पियून का क्या काम होता है। सामान्य स्थिति ये अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया अपने आप को रिप्रेजेंट वहाँ कीजिएगा, दिखाइएगा। तो 2.5, 5 और 7.5 नंबर यहाँ पर ये हो गया, सीधा सीधी ये सब अपने हिसाब से देख लीजिए। और यहाँ पर आपको अनुभव वगैरह तो ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा होते रहेगा, तो इस हिसाब से आप अपना एक बेसिक तैयारी करके चलिए। 10 नंबर यहाँ पर आप आराम से उठा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक हो गया। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा पिछला कट ऑफ वगैरह की। तो पिछला कट ऑफ जैसे अगर मैं बात करूँगा 2016 में जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, 2016 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय लगभग एक कट ऑफ गया हुआ था। जनरल में अगर बात करेंगे तो लगभग इसको हम लोग देखिए 74 पॉइंट कुछ गया था। तो हम यहाँ 75 मान करके चले कि 75 आपका यहाँ पर गया था कट ऑफ। और यहाँ पर अभी हम लोग कितना लेकर के आए हैं, 77। अगर आप 77 लेकर के आ रहे हो तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। पिछले बार उतना लोग तैयारी वारी नहीं करते थे, अब तो सबके पास मोबाइल फ़ोन है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहा है, तो सब तैयारी भी अच्छा तरीके से किया हुआ है। तो थोड़ा सा कट ऑफ का हाई रखिए। 75 है तो इसको कम से कम 80 तक मान करके चलिए इस बार, ठीक है। अब उसके बाद ईबीसी है, ईबीसी में आपका मान लीजिए 74 हो जाएगा, ठीक है। 74 या 70 पिछले बार था, इस बार मान लीजिए 74, पिछले बार 70 ही था, इस बार मान लीजिए 74 के लगभग में मान करके चलिए, ठीक है। ये अपने हिसाब से एक बार देख लीजिए। बीसी की बात करेंगे तो बीसी में आपका 72 के लगभग में गया हुआ था। अब इस बार कम से कम इसको 75 मान करके चलिए कि 75 आपका बीसी वाले को लाना पड़ेगा। इतना ले करके आइएगा तभी आगे बढ़िएगा। एससी वाले का देखिए थोड़ा सा कम था। एससी वाले में बात करेंगे तो पिछले बार लगभग 65 था, अब इस बार इन लोगों को 68 या 70 के लगभग में मान करके चलिए, 70 मान लीजिए, इसलिए कि बहुत बच्चे भरेंगे फार्म। और यहाँ पर एसटी की बात करेंगे तो इसमें 64 के लगभग में था, 64 पॉइंट कुछ, तो इसको 65 मान लीजिए। इस बार इनको भी लगभग 68-70 के लगभग में मान करके चलिए कि इतना आपको इस बार लेकर के आना होगा। और यहाँ पर मैंने आपको टोटल बता दिया। अगर इससे मिनिमम एकदम कमज़ोर जो बच्चे हैं ना, उन लोगों के लिए अगर इस तरीके से आप तैयारी कीजिएगा जिस हिसाब से हमने बताया है, तो आपका कम से कम 70 प्लस नंबर रहेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन टफ हो चुका है, तो जोर लगाइए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं पूरी सहायता करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।